हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है स्प्रिंग फेस्टिवल से। स्प्रिंग का मौसम आ गया था और सब लोग बहुत खुश थे। इसी वजह से स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा था। हर जगह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, सब लोग खुश थे और सब लोग मेले के अंदर जाते हुए दिख रहे थे। मेला यानी कि फेयर। इतने खुश मूड के अंदर लोग मेले के अंदर जा रहे थे कि चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कि खुशी फैल गई है। कुछ लोग मेले के अंदर चल के जा रहे थे, तो कुछ लोग हॉर्सेस की हेल्प से जा रहे थे और कुछ लोग तो बैम्बू या फिर बुलक कार्ट्स में बैठ के जा रहे थे। तो अलग अलग तरीके से लोग मेले में पहुंच रहे थे। यहाँ पर हम लोग कहानी देखने वाले हैं एक लॉस्ट चाइल्ड की। अब एक बच्चा होता है जो कि आगे आगे अपने मम्मी पापा के चल रहा होता है। वो बोलता है कि देखो मुझे सब पता है, मुझे बड़े मज़े आ रहे हैं, मैं तो मेले में जाऊंगा। तो ये जो चाइल्ड होता है ये आगे आगे जा रहा होता है अपने मम्मी पापा के। बहुत खुश था और एक्साइटेड था मेले के लिए। जब इसके पेरेंट्स इसको ले जा रहे थे तो आसपास की चीज़ों पर बार बार इसका ध्यान जा रहा था। ये आसपास की जितनी भी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, नेचर की भी और मेले के अंदर भी, उन सबको लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी दिखा रहा था। क्यूरोसिटी मतलब कि कुछ चीज़ जानने की उत्सुकता। जैसे कि आपको जानना है कि सर वाओ ये रिमोट किस चीज़ का है, सर इस रिमोट को किसने बनाया है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यूरोसिटी, आउट ऑफ क्यूरोसिटी हम लोग पूछते हैं। तो इसी तरीके से ये बच्चा था, बहुत अलग अलग और इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा था। जो बच्चा था वो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। जैसे ही वो फेयर के अंदर पहुंचता है उसकी आइज़ जो थी वो अट्रैक्ट हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ों से। सबसे पहले तो उसे दिखता है खिलौनों का ठेला, जो स्टॉल होता है खिलौनों का वो दिखता है। उसके बाद उसको दिखती है स्वीट्स, इतनी टेस्टी टेस्टी स्वीट्स। वो उन्हें लेना तो चाहता था, लेकिन जो उसके फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल थे। वो बोल देते थे कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर वो बेचारा चुप था। उसकी जो मदर थी वो जैसे तैसे करके उसको समझाने की कोशिश करती थी। उसकी जो अटेंशन थी उसे डाइवर्ट यानी कि उसकी अटेंशन को दूसरी जगह करने की कोशिश करती थी। लेकिन जो बच्चा था वो मानता ही नहीं था। आसपास की चीज़ों को देखकर बार बार अट्रैक्ट हो रहा था और पीछे छूट जाता था। तो उसकी मदर ने उसको समझाया भी, बेटा खो जाओगे, लेकिन वो फिर भी उनकी बात नहीं सुनता। आसपास की चीज़ों को देखता है और अट्रैक्ट होता रहता है। जिस भी चीज़ को वो लेने की बात करता है उसके पेरेंट्स उस चीज़ को लेकर मना कर देते हैं उसे। एवरी टाइम ही वॉन्टेड समथिंग बट ही वॉज डिस्करेज्ड बाय हिज पेरेंट्स। जैसे जैसे करके ये लोग आगे बढ़ रहे थे, जो बच्चा था वो आसपास की और सुंदर चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होता जा रहा था। सुंदर सुंदर जब वो मिठाइयाँ देखता है तब उसके मुंह के अंदर पानी आ जाता है। हिज माउथ वाटर्ड कि अरे वाह यार, इतनी टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ, जो कि सोने और चांदी की जो लीव्स होती हैं, आपने देखा है ना स्वीट्स के ऊपर देखा होगा कुछ लगा होता है सिल्वर सिल्वर कलर का। तो इस तरीके की स्वीट्स थी जो डेकोरेटेड थी। वो बोलता है आई वॉन्ट बर्फी, लेकिन उसको पता था कि मैं बर्फ़ी मांगूंगा मेरे पेरेंट्स फिर से नहीं दिलाएंगे, तो मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो विदाउट वेटिंग, इंतज़ार ना करते हुए वो आगे की तरफ चलता है। उसको पता था कि उसके माँ बाप उसे बर्फ़ी नहीं दिलाने वाले। अब वो देखता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक फूलों की सुंदर सी माला। बेचारा उसके लिए पूछता है, लेकिन उसे पता होता है कि इसके लिए भी मुझे मना कर दिया जाएगा। फिर वो देखता है कलरफुल बैलून्स जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। अब उसे फिर दोबारा से मन करता है उन्हें खरीदने का, लेकिन उसे पता होता है कि इन बैलून्स को देखकर उसके पेरेंट्स फिर दोबारा उसे मना कर देंगे। और अब वो थोड़ा बड़ा भी हो गया था इन बैलून्स को लेके। बेचारा आगे की ओर चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। अचानक से वो देखता है एक स्नेक चार्मर को, एक सपेरे को, जो बीन बजा रहा होता है और आसपास उसके सांप नाच रहा होता है। उसे वो म्यूज़िक बहुत पसंद आता है और वो चाहता है कि यार ये म्यूज़िक तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर दोबारा से उसके पेरेंट्स उसे डिस्करेज कर देते हैं और बोलते हैं कि चलो आगे चलो, क्यों रुके हुए हो तुम। फिर वो एक झूले को देखता है, राउंड अबाउट, जो गोल गोल झूला होता है ना उसको। वो बोलता है कि मुझे तो ये झूला झूलना है, मुझे ये झूला झूलना है। इस टाइम वो अपनी जो इच्छा होती है उसे मार नहीं पाता
और अपने पेरेंट्स को बोलता है ज़ोर ज़ोर से, मुझे नहीं पता, मुझे ये झूला झूलना है, मुझे ये झूला झूलना है। लेकिन उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, कोई भी उसके इस बात का जवाब नहीं देता, ना ही कोई हाँ करता है ना ही कोई मना करता है। पीछे मुड़ के देखता है जब वो, तो उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं होते। आखिरकार उसके पेरेंट्स कहाँ गए थे? बच्चा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा घबराने के बाद वो आसपास अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे समझ आ गया था कि अब वो खो गया है और अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गया है। ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बेचारा रोता रहता है। एक आदमी आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। ये जो बच्चा होता है ना, वहीं पे पास में एक मंदिर होता है, वहाँ पर चले जाता है और वहीं पर एक आदमी मिलता है इसे। वो इंसान इसे चुप कराने की कोशिश करता है। वो देखता है ये बच्चा रो क्यों रहा है। वो बोलता है मैं तुम्हें फूलों की माला दिला देता हूँ, तुम्हें मिठाइयाँ खिला देता हूँ, तुम्हें बैलून्स दिला देता हूँ, तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। लेकिन इस बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए था। ये बार बार रो रहा था और एक ही बात बोल रहा था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। और इन चीज़ों के अलावा शायद इसे तब कोई भी चीज़ खुश नहीं करती। तो यही बच्चा जो थोड़ी देर पहले इन स्वीट्स, मिठाइयों से, बैलून से, गार्लैंड से, टॉयज से और न जाने कितने अच्छी अच्छी राइड से अट्रैक्ट हो रहा था और अपने माँ बाप की बात नहीं सुन रहा था, लेकिन जब वो माँ बाप इससे दूर हो जाते हैं तब इसे उनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है और बार बार बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है कि हमें जो चीज़ें हैं हमारे पास उनकी कदर करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की हमें कदर करनी चाहिए। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उसका आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में और ये आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन है कि स्टोरी के आखिर में क्या हुआ होगा? क्या लगता है आपको? क्या इस बच्चे को अपने माँ बाप मिले? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के सैम्पल पेपर्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ में एक ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके मेंबर बन जाइए। मेंबर बनेंगे तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपको सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे, आपको साथ में शाउट आउट भी मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली है मेंबर्स बनने के साथ में, तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। होमवर्क सबका कंप्लीट होना चाहिए, मैं सबके आंसर्स पढ़ने वाला हूँ। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।